देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच हम पहुंच गए हैं गाजीपुर। गाजीपुर में भी लगातार लोग चाय की चुस्कियों के बीच चुनावी चर्चा जारी रखे हुए हैं और हम चलते हैं इस चुनावी चाय के दौरान आम पब्लिक के बीच में और वहां जानते हैं कि आम जनता क्या सोचती है। भाई साहब, इस समय धर्म जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है सियासत में। अफजाल अंसारी के भतीजे मनु अंसारी और उनकी पुत्री पूजा पाठ करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि आज तक जो राम का विरोध करते आए हैं, राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, हर हिंदू धर्म का अपमान करते आए हैं, आज वो पुजारी हो रहे हैं केवल वोट के लिए और कोई बात नहीं है। केवल वोट के लिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं ताकि मंदिर में जाएंगे तो हिंदू समझे कि भाई भी हिंदू राम का पुजारी है, मगर आज तक विरोध करते आए हैं। क्या लगता है आपको इस समय जो है वो वोट के लिए पूजा पाठ हो रहा है? क्योंकि इस तरीके से मनु अंसारी और बाकी जो अफजाल अंसारी पुत्री लगातार पूजा पाठ करते हुए दिखाई दी, मनु अंसारी टीका चंदन लगाए हुए दिखाई दिए। जायज़ सी बात है कि वोट के लिए ही ये राजनीति हो रही है, नहीं तो अगर इनको पूजा पाठ से या मतलब सनातन से इतना ज़्यादा मतलब लगाव है तो राम मंदिर का जब हम लोगों के यहाँ उद्घाटन था उस समय हम लोग दिवाली मनाए थे, हर मंदिर को सजाए थे, हर घर को मंदिर के रूप में बनाए थे। उस समय तो इनका परिवार ये तो कहीं नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे अगर सनातन से इतना इनको लगाव था? ये बताइए, अफजाल अंसारी जो अभी सांसद है उनके ऊपर न्यायालय में कई मुकदमे हैं जो अब फैसला भी आने वाला है। ऐसे में वो अपनी बेटी को भी चुनाव प्रचार के लिए आगे ला रहा है। माना जा रहा है कि अगर उनका चुनाव अगर किसी तरीके से कोर्ट के फैसले के कारण खारिज हो सकता है तो उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी। इससे क्या असर पड़ेगा? इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक परिवारवाद है। एक टोपी होता है ना कि अब हम नहीं पहन पाए तो उनको पहना दिए, वो नहीं पहन पाए तो उनको पहना दिए। वैसे ही करके उनके पास हर तरीके का ऑप्शन जो भी है वो अपने परिवार में ही है। परिवार से हट करके कोई और उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है बाबूजी आपको कि अफजाल अंसारी जो ये मौजूदा सांसद है, कोर्ट में लगातार उनके कई मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालय से अगर फैसला आ गया, चुनाव नहीं लड़ पाए तो अपनी बेटी को लड़ाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हो सकता है। सनातन धर्म का सदैव विरोध इन्होंने किया है, तो कौन जो पाए हैं अगले बार 5 साल थे, क्या इन्होंने विकास किया है? अब जीतेंगे तो क्या करेंगे? इस नाते इनको हारना गारंटी है। लड़की हो चाहे नतनी हो, लिया कर खड़ा करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से देखते हैं आप कि जिस तरह से मनु अंसारी टीका चंदन लगाते हैं, अफजाल अंसारी की पुत्री पूजा पाठ करती है, तो क्या लगता है ये चुनाव के मौसम में ये सब हो रहा है? ये केवल चुनावी मौसम है और नहीं तो ये लोग सनातन के विरोधी शुरू से रहे हैं और ये जिला जानता है कि ये माफियाओं का घर रहा है। पूरा मोहम्मदाबाद माफियाओं का घर रहा है और ये आजकल ये केवल चुनावी मुद्दा है और ये चुनाव को हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आधी आबादी की तरफ, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अफजाल अंसारी अपनी पुत्री को लेकर कैंपेन कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी की जो पार्टी की जो उम्मीदवार है उनकी भी पुत्री लगातार कैंपेन कर रही है, पर अफजाल अंसारी पर जो केस है और न्यायालय से फैसला कभी भी आ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि न्यायालय फैसला उनके हक में नहीं हुआ तो चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, ऐसे में अपनी पुत्री को चुनाव लड़ाएंगे। तो क्या लगता है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो कि ये चुनाव का समय है तो मतलब कि अपने बरगलाने का महिलाओं को या हिंदू समाज को या किसी भी धर्म को दिखावे के लिए पूजा पाठ करना ये एक छलावा है और इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी या मोदी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या दिखाई देता है आधी आबादी इन बार किन मुद्दों को लेकर के गाजीपुर में मतदान करेगी और अफजाल अंसारी जो सांसद है अभी वर्तमान में वो फिर से चुनाव अगर लड़ते हैं तो क्या असर पड़ेगा? असर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सब युवा और सब नागरिक सब जागरूक हो चुके हैं और उनका जो छलावा जो दिखावा था वो देख चुके हैं। क्योंकि 5 साल भी हो रहे हैं सांसद है लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो, और गुंडागर्दी उनके राज्य में चलता रहा और भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज हम जैसी लड़कियां सब सेफ हैं। और हम तो बस यही कहेंगे कि गीदड़ अगर शेर का खाल पहन लेता है तो वो शेर नहीं होता है, गिदड़ी रहता है, तो वो किसी को भी आगे खड़ा कर दे, चाहे अपनी लड़की को चाहे किसी को भी, वो जीतने वाले हैं नहीं। इस बार सरकार बस बीजेपी की ही बनेगी। क्या लगता है भाई साहब, इस बार जो आपके वर्तमान सांसद हैं आपके गाजीपुर के, वो अपनी पुत्री से भी कैंपेन करा रहे हैं? माना जा रहा है अगर चुनाव किसी कारण से नहीं लड़ पाए, कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आया तो उनकी पुत्री लड़ेगी। इसे
वो अपने परिवार, जब उनका मुखिया ही परिवारवाद करा तो वो परिवारवाद ही करेंगे और वो किसी को भी लड़ा ले। इस बार दाल गलने वाली नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा जनपद खड़ा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर संसद में जाने का काम करेगा। अंतिम सवाल आपसे है कि टीका चंदन लोग लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या धर्म की जरूरत पड़ती है सियासत में? सियासत में बिल्कुल पड़ती है। हम जिस धर्म से, सनातन धर्म में जुड़े हैं, उस धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और हम श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए बच्चे मैंने छोटे थे तो भी हम राम जन्म के सवाल ये उठता है कि मनु अंसारी भी टीका चंदन लगा रहे हैं, अफजाल अंसारी की पुत्री भी पूजा पाठ कर रही है, इसका असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं नहीं, उसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि हिंदू समझ रहा है कि हम जो है ये हमारे वोट के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। इसलिए तो फिलहाल हमने गाजीपुर के हर एक व्यक्ति से बात की, लगभग कोशिश की कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जाए, हर एक उस तबके तक पहुंचा जाए और उनसे बात की जाए कि वो इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। और लगातार गाजीपुर की जनता ने इस बात को कहा है कि इस बार का चुनाव विकास और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर ही आधारित होगा।